हिंदू संगठनों की औरंगजेब के कब्र हटाने की मांग पर उबले उपद्रवी ब्रिगेड के हौसले पूरी तरह से बुलंद थे। वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वो रिहायशी इलाकों में भी घुसे, उन्होंने वहां भी तोड़फोड़ और आगजनी की, लेकिन उनके निशाने पर वही घर और वही गाड़ियां आईं जिन पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह थे। ये तमाम बाइकें हैं जो कि इस हिंसा की शिकार हुई, आगजनी इनमें कर दी गई, तोड़फोड़ इनमें कर दी गई। बाइकों के अलावा आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर रखे हुए देख लेंगे, ये सभी वो सबूत है जो कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, पेट्रोल बम का जिक्र किया जा रहा है। वो पेट्रोल बम दरअसल है क्या और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मेरे विजय अभिषेक यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखिए, ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें तमाम बाइकें खड़ी थी, जिसको आग लगा दिया गया। उपद्रवियों के हमले में डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं और ये हालत तब है जब पुलिस ने दंगाइयों की भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। वरना हिंदुओं को टारगेट करने आई दंगाइयों की भीड़ अपने पीछे कई और विभत्स निशान छोड़ सकती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागपुर में ऐसी घटना होती है और नागपुर जैसा हमारा सांस्कृतिक शहर है, हमारा एक विरासत है, नागपुर का एक विश्व में और देश में नाम है। ऐसे शहर में कोई समाज कंटक इस प्रकार से घटनाएं करते हैं। जनता ने सबने साथ मिलकर ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना चाहिए, ऐसे लोगों की माहिती पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम पूरी घटना के अंत तक नहीं जाएंगे। अंतिम जो है इसमें जो मेन सूत्रधार है वहाँ तक पहुँचना है तो पुलिस को साथ देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को साथ देना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगा है, लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल नफरती गैंग के भड़काऊ बयान से सुलगे नागपुर में हालात काबू में हैं। यहाँ हिंसा की लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन हिंसा की इस तपिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दंगाइयों के कहर के शिकार बने लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। यहाँ पर तो पूरे पत्थर लेकर लोग दौड़ रहे थे और हम दरवाजे बंद करके रखे थे और कार वार जला दिए सामने। और मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आतंक ना फैलाए और शांति बनाए रखे। ये निंदनीय है और जो गाड़ी फोड़े तो सब कोई रहता तो उनको अपोजिशन मिलता था उनको, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। ये जो घटना हुई इसकी प्रशासन ने नोन लेके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में होना नहीं चाहिए ये चीज। सभी के पास हथियार था, लठ थी और वो थैलियों में पत्थरे लेके आए थे। हाँ, बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? इन्होंने गाड़ी पे लाए और गाड़ी पे फोड़ भी दी। दंगे की आग में झुलसे नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गली मोहल्ले में बिखरे हिंसा के निशान ने लोगों के मन में एक अनजाना खौफ और गुस्सा दोनों भर दिया है। इसलिए पुलिस कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही। पुलिस को डर है कि कहीं ये शांति तूफान से पहले वाला सन्नाटा न साबित हो। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर विवेक और जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, पता लग रहा है कि दंगाइयों के निशाने पर सिर्फ हिंदू थे। सांप्रदायिकता का जहर कैसे घोलना है, इसको लेकर पूरी साजिश रची गई, लेकिन अभी तक जो जांच की जा रही है उसमें और क्या कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं? बिल्कुल, जांच में बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात की 5 जो एफआईआर हैं इस इलाके में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ 47 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने मजमून तैयार किया, उनसे हम बात करते हैं। जो आपने मजमून तैयार किया वो पुलिस के अधिकारियों तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या लिखा उसमें भरपाई की बात है और क्या आपको लगता है कि ये जो टारगेट करके जो हमला किया गया था, अब यहाँ भी योगी मॉडल की जरूरत है? जी, अब क्या बोलूँ मैं। और योगी मॉडल ऐसा है कि कंप्लेंट हमने किया है कि इसके बारे में इसके बाद ऐसा न हो,
और ये जो निंदनीय घटना हुई है, तो इसके बाद मैंने वो इसलिए सीपी ऑफिस में हमारे सब बंदे लोग गए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो शांति प्रस्तावित हमारे लोगों ने बताया की है और शांति रखी है, और उसके वजह से ये दंगा और शांत हो गया है। मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि शांति रखें, नहीं तो हमको, अगर प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं हो सकता है तो हमको, मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं दिखा दूंगा एक मराठा लाख मराठा। इसलिए साफ तौर पर जो गुस्सा है वो शब्दों के माध्यम से निकल रहा है, लेकिन कुछ घर है जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला भी है जिन्होंने देखा और उनके दरवाजे तक भी लोग पहुंचे, और हम उनसे ही बात करना चाहिए कल क्या हुआ, किस तरीके से, और क्या लगता है कि टारगेट के तौर पर हिंदुओं पर अटैक किया गया था। उसके बारे में बताने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, पर डरावना बहुत ज़्यादा है। 7:30 पौने 8 बजे की बात है ये। गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे, उनकी ये चल रही थी। वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे, ये कहा उन्होंने। हाँ, यानी तू जिंदा वापस आएगी कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए तू जा मत। पर उन्होंने निडर होके बच्ची को छोड़ा, मैंने उसको लिया और वैसे ही दौड़ते दौड़ते घर में आए। जैसे ही घर में आए वैसे ही मॉब आया, और मॉब के पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, पत्थर तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत इस पे थे, और पेट्रोल था उनके बॉटल्स थी उनके पास पेट्रोल की। गाड़ियाँ फोड़ते हुए आए। ये कूलर के ऊपर एक जन चढ़ा, वो कूलर पूरा पीछे लिया उन्होंने, और वहाँ से हम लोग दिखे, हम खिड़की में से देख रहे थे तो कांच और पत्थर हमको मारे। और फिर वो होने के बाद ये दरवाज़ा बंद था तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से मार रहे थे। ये गाड़ी को नीचे ये गिरा दिया था और पूरा पेट्रोल बह रहा था। फिर हमारे हिंदू बच्चे आए, उन्होंने वो अंदर डाली गाड़ी और बोले नहीं तो आग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए बहुत तनाव था, बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ में भी एक डर दिखता है। मैं अभी भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे आंख पे रोंगटे आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सीन मुझे मेरे सामने मेरे को दिख रहा है। मेरे हस्बैंड कोई नहीं था, कोई घर में नहीं था, और किसी के घर में कोई हस्बैंड, किसी के हस्बैंड नहीं थे, यानी जेंट्स में से कोई नहीं था गली में, सब औरतें थी। बहुत डरावना माहौल था, बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही थी यहाँ से जब उन्होंने कूलर सरकाया, वरना कुछ लोगों के चेहरे आए उसमें। वो जो माहौल था, मैं शुक्रवारी तालाब से यहाँ तक जो आई, वो ऐसे जान हथेली पे लेके, क्योंकि हमारे आजू बाजू से पूरे वो लोग जा रहे हैं, उनके नारेबाजी चल रही और जाने नहीं दे रहे, वो लोग रास्ता अड़ा रहे हमारा। वो सीधा बोल रहे कि तुम लोग अगर वहाँ चले गए तो तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं हम गारंटी नहीं लेते, जाओ ही मत बोले। हमको उधर साइड चेंज कर दिया, बट फिर हम लोग आ गए यहाँ जैसे तैसे। यहाँ 800 से ज़्यादा की पब्लिक मेरे को नज़र आई, जो बहुत खौफनाक माहौल था। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे घर आए। जैसे घर आए वो लोग आके आक्रमण करना शुरू, वो गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत तोड़फोड़ की उन्होंने, और वो डरावना माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? 25-30 साल हो गए। 30 साल में कभी ऐसा मंजर देखा? कभी नहीं। क्योंकि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत करीब ये मोहल्ला है जहाँ से लोग आए, तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ये मोहल्ले में कभी। उनको सबसे ज़्यादा वही खतरा है कि अगर कुछ भी हो गया तो उनको यहाँ से यहाँ आने में 2 मिनट भी नहीं लगने हैं, और हमारे लोग वापस यहाँ जमा होने को कितना टाइम लगेगा। तो वो हमारी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है कि अगर एक कार वहाँ जल सकती है तो आज इतने कार फूटने के बाद हमारे घर को भी या हमको भी कुछ हो सकता है। ऐसा लगता है कि घर पे जो स्वास्तिक का निशान, जरा दिखाइएगा कि घर पे एक स्वास्तिक का निशान है, इससे साफ पता चलता है कि घर जो है हिंदुओं का है। तो हिंदुओं को इस वजह से भी, क्योंकि कई घर हम देख पा रहे हैं जहां पर कुछ ओम शम नमः शिवाय है या फिर स्वास्तिक का निशान है, इन्हें देखकर भी उन घरों को चिन्हित किया गया। हाँ, किया है उन्होंने, किया है एक्टिवा। वो एक केयर